ایک ساتھی ہے لیاقت رضی صاحب، وہ میرے خیال میں تشریف نہیں لا سکے ہیں. انہیں کے علاوہ فاطمہ ستار صاحبہ کی گزارش ہے تو وہ اسٹیج پہ چل. فاطمہ ستار. فورن آ کے نوٹ اچھا اچھا. لیکن حضرت تو کھانا کھانے چلی گئی ہیں. بوتل لے نہیں جا رہی موبائل جو گرپ پر جو صحیح سب کا نہیں کبھی آ گیا. پاپا عذرا کپاس جو انصار ہے وہ اچھے असां खे जॉइन कंदी सेशन दौरान. असां सेशन जी शुरूआत कयूं था बाक़ाइदा. असांजो अॼु जो सेशन जेको आहे तमामु हिकिड़ो अहम बि आहे, हिकिड़ो टिपिकल बि आहे. नज़्म जी दुनिया. अॼु असां जेके असां वटि स्टेज ते मौजूद असांजा महिमान वेठा आहिनि उहे नज़्म जे हवाले सां ईअं सम्झो त उर्दू अदब जा ऐं सिंधी अदब जा सितारा आहिनि, चंड आहिनि, जिन खां असां उनजी शाइरी ॿुधंदासीं ऐं उन्हनि सां थोरी थोरी गुफ़्तगू कंदासीं. गुफ़्तगू जो दौरान तमामु घटि रखियो आहे ऐं असांजी कोशिशि इहा आहे त असां पंहिंजे मौजूद महिमाननि खां मुंहिंजी शाइरी ॿुधूं, छो त हू शाइरी जे हवाले सां तमामु वॾा नाला आहिनि उर्दू अदब सां. तारफ़ जा मोहताज बिल्कुलु न आहिनि असांजा महिमान. अफ़ज़ाल अहमद सईद साहब नसरी नज़्म जे हवाले सां तमामु वॾो नालो आहे उर्दू अदब में, जिन जो ज़िक्र जेको आहे सो आम तौर ते असांजे जेके सिंध अंदरि जेके बि अदबी हल्का में अक्सर थींदो रहंदो आहे. उन खां पोइ तनवीर अंजुम बि हिकु अहम नालो आहे नज़्म जे हवाले सां, नसरी नज़्म जे हवाले सां, जंहिंजो पिणु ज़िक्र रहियो आहे. अज़रा अब्बास साहिबा पिणु हिकु तमामु वॾो नालो आहे नसरी नज़्म जे हवाले सां, जेको पिणु सिंध जे अदबी हल्कनि में गर्दिश कंदो रहंदो आहे. ऐं फातिमा सतार रिंद असां वटि सिंधी अदब में नसरी नज़्म जो हिकु तमामु ख़ूबसूरत नालो हुयो. मरहम सतार जी न्याणी आहे, उहा असां वटि अॼु मौजूदु आहे. असां अॼु खांसि जेको आहे सो सतार रिंद जा कुझु नज़्म ॿुधंदासीं. इशफ़ाक़ आज़र असांजो ॼातल सुञातल दोस्त महिमान, सहाफ़त जे हवाले सां हिकिड़ो हवालो बि आहे. ऐं ॿियो जेको इशफ़ाक़ जो वॾो हवालो आहे उहो आहे शाइरी, यानी ख़ासि तौर ते नज़्म जेको आहे उहो असां उन हिसाब सां जेको आहे सो इशफ़ाक़ खे तकलीफ़ ॾिनी आहे त असां इशफ़ाक़ जी शाइरी ॿुधंदासीं, उन जे ख़्यालनि जो इज़हार ॿुधंदासीं. सभ खां पहिरीं असां थोरो ई जेको सिलसिलो रखियो आहे उहो उल्टो रखणु पिया चाहियो त पहिरीं शाइरी ॿुधूं ऐं पोइ जेको आहे सो असां महिमाननि सां थोरी कचहरी कयूं. पर जीअं त अज़रा पापा जेको आहे सो थोरो ॿाहिरि आहे, जेसिताईं उहो अचे त मां चाहींदुसि अफ़ज़ाल साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं. अफ़ज़ाल साहब ये फरमाइएगा कि क्लासिकल का जो दौर था उसके बाद मॉडर्निज़म, पोस्ट मॉडर्निज़म और इस दौर में उसके बाद नज़्म ख़ास तौर पे कहाँ खड़ी है, हम नज़्म के मैदान में कहाँ खड़े हैं, ख़ास तौर पर नसरी नज़्म को भी डिस्कस करें थोड़ा सा और नसरी नज़्म को भी थोड़ा सा डिफाइन करें, हम कहाँ खड़े हैं उर्दू के हवाले से, अगर सिंधी के हवाले से भी थोड़ा सा उसको रिफ्लेक्शन दे दें तो. देखिए हम जहाँ खड़े हैं हम काफ़ी आगे खड़े हैं और एक अच्छे मुकाम पर हैं और इससे भी आगे सफ़र होगा. शायरी जो है ख़ास तौर पर मैं देखता हूँ नौजवानों में जो अभी 20-22 या इससे भी कम उम्र के हैं, वो बहुत खूबसूरत शायरी कर रहे हैं. कम से कम हम अपनी उम्र में ये जब कर रहे थे तो उस तरह की बातें नहीं सोच सकते थे और न समझ सकते थे. मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अभी गुज़श्ता महीने
मुझे एक दावत मिली, वो कुछ प्रोग्राम था शायरी का, और उसका उन्वान था सरहदें सराब हैं। तो इन्होंने अपने स्काइप वगैरह पर दिल्ली से कुछ शायरों को जमा किया था, और कुछ कराची के लड़के और लड़कियां थे, और उन्होंने नज़में पढ़ी दोनों तरफ से, और वो नज़में जो थी उर्दू में भी पढ़ी गई और अंग्रेज़ी में भी कुछ, और उसमें कुछ नज़में इतनी अच्छी थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये बच्चे लिख रहे हैं। तो शायरी तो बहुत अच्छे हाल में है कम अज़ कम पाकिस्तान में। तो नज़्म को जो हम कहते हैं कि एक नज़्म है, और फिर नसरी नज़्म जो कि आजकल उसको भी हम नज़्म ही कहते हैं, लेकिन बाज़ हल्कों में उसको नसरी नज़्म ही लिखा जाता है और पढ़ा जाता है और कहा जाता है। तो उसमें बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है, और नसरी नज़्म में कौन सी वो अलामत हैं जिसको जो एक नसर को नज़्म के रूप में जो है वो ढाल देती हैं? थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दें। अगर आप इसको, अभी इकबाल की बात हो रही थी तो मुझे याद आया कि नज़्म में और बहुत सारे महरिकात हो सकते हैं लिखने के लिए, अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन जो एक हौसला मिला कि नज़्म कैसे कहाँ लिखी जा सकती है, वो मुझे इकबाल से मिला जब मैंने बचपन में हमेशा पढ़ा। और उसकी दो नज़में, और इत्तेफाक से उनकी अपनी नहीं है, उन्होंने तर्जुमा किया। एक तो है कि मुहर्रर पर लिखा है, कहते हैं कभी गोश्त न खाता था मुहर्रर। तो ये इतनी हिम्मत के साथ एक नज़्म, कोई तमीज़ नहीं, कुछ नहीं, एक वाक़या जो है उसने बयान कर दिया, और वो वाक़या भी कोई उनकी जो अपनी फ़िलासफ़ी थी या जो कुछ पैगाम थे उससे हट के, इसमें कोई इस्लाम की तबलीग या दुनिया को फ़तह करना या मुसलमानों के हालात ज़ुबानी, उनकी बात नहीं कर रहा। और दूसरी भी नज़्म इसी तरह की है, वो मोहम्मद अली बाब की है, थी खूब हुज़ूरे उलमा बाब की तकरीर, बेचारा गलत पढ़ता था आराब समावात। तो इसमें भी एक कहानी है। तो अभी कुछ थोड़े दिनों पहले मैं पढ़ रहा था, किसी ने उनका हवाला दिया है, हमारे अहद के बहुत बड़े तनक़ीद निगार हैं नासिर अब्बास नैयर साहब का। तो नसरी नज़्म की ख़ुसूसियत उन्होंने बताई है कि इसकी बयानियत है, इसमें एक बयानिया होता है, इसमें एक कहानी बताई जाती है, और वो कहानी बढ़ती तो है ख़त मुस्तक़ीम में, लेकिन उसके दरमियान में कुछ लिंक्स कह लें या कुछ चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन वो इस तरह चलती है कि पढ़ने वाला उस कहानी के अंजाम तक या उस कहानी को समझ लेता है, अपनी तसव्वुर से उन गैप्स जो हैं उनको पूरा कर लेता है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि जो हमने जब लिखी, हमारे दोस्तों ने भी उसके बाद, और अब जो बच्चे लिख रहे हैं या बच्चियाँ लिख रही हैं, वो भी नज़्म को इस चीज़ ही के ज़रिए समझती हैं। आप किसी की भी नज़्म पढ़ेंगे तो उसमें कोई ना कोई कहानी होगी जो बिल्कुल सादा नहीं होगी। उन्होंने नसरी नज़्म में चूँकि बेशुमार इम्कानात हैं, तो हर शायर जो है जो अपनी बात कहना चाहता है, बहुत सारे लोग हैं जो एक शौकिया तौर पर पहले कई हुए लोगों की बातें दोहराते हैं, उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, तो वो अपनी इस्तारे बनाता है, कहाँ से कहाँ वो चीज़ों को पहुँचा देता है। मैं बहुत से नाम ले सकता हूँ, लेकिन इत्तेफाक से 3 शायरों के मैं क्या कहते हैं राब्ते में रहता हूँ। आसिफ साहब भी उनको जानते हैं, तनवीर भी। तो एक अरफा एजाज़ी है, एक अली मेहदी है, एक उनकी बहन है रबाब मेहदी, और उनके बाद भी दोस्त होंगे। लेकिन उनकी नज़्में सुन के मैं हैरत में पड़ जाता हूँ कि ये किस तरह सोच रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं। और फिर जैसे मैंने कहा कि मैं एक और जगह गया तो मैंने और बच्चों की सुनी, तो इन नौजवानों से मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ नहीं, मुझे तो बहुत ही खुशी होती है। और शायरी क्या या सोचने का, ये नस्ल जो है शायरी बहुत अच्छी करेगी, और ये उर्दू भी करनी है। हमारे ज़ाहिर है इससे पहले मैं सिंधी से इतना नौजवान लोगों से इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन हमारे दोस्त हैं मुस्तफ़ा अरबाज, इतना खूबसूरत नज़्म लिखते हैं। इरशाद शेख की नज़्में पढ़ता हूँ जब भी मिलती है, मुझे बहुत पसंद आती हैं, और भी दोस्त होंगे। तो शायरी तो यही मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी सूरत है। बहुत शुक्रिया। इसी से रिलेवेंट एक सवाल है जो मैं बाद में आपकी तरफ आऊँगा। मैं तनवीर अंजुम आपा के पास जाऊँगा। तनवीर आप सुनाएं कि नसरी नज़्म हम क्यों लिखते हैं, आप क्यों लिखती हैं नज़्म को छोड़कर? वो क्या वजह है, वो क्या चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है कि आप नसरी नज़्म की तरफ बढ़ती हैं और उसकी तरफ जाती हैं? मैं नसरी नज़्म क्यों लिखती हूँ, उसी वजह से जिस वजह से और बहुत सारे दूसरे लोग
نشری نظم کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں. میرا یہ تاثر ہے کہ نظمیں بھی لکھی جا رہی ہیں, یعنی آزاد نظم جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں میٹر ہوتا ہے, اور ہماری نظموں میں میٹر نہیں ہوتا, ایک طرح کا رد متبہر نہیں ہوتی کوئی. تو مجھے یہ اپنی حیثیت سے, اپنی جو میری کہنا چاہیے پوسٹ ماڈرن حیثیت, کیونکہ ہم ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جو کہ ماڈرنزم سے آگے نکل گیا ہے, پوسٹ ماڈرن زمانہ ہے, تو اس کی حیثیت جو ہے اس سے بہت قریب لگتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ میں میرے جو موضوعات ہیں میں ان کو نثری نظم میں زیادہ اچھی طرح بیان کر سکتی ہوں بجائے نظم کے, کیونکہ وہ میٹر کی پابندی مجھے لگتا ہے ایک مصنوعی چیز ہے, اور وہ مصنوعی چیز میرے اس خیالات کے بہاؤ کو روک دیتی ہے. ویسے تو جو ہمارا تجربہ ہوتا ہے وہ ظاہر اپنی صنف خود ہی متعین کرتا ہے کہ کون سی صنف میں لکھا جائے اس کو. غزلیں بھی لکھتے ہیں, ہم خود بھی غزلیں لکھتے ہیں, تو بہت سارے لوگ افضال ہیں اور جو نثری نظم لکھتے ہیں وہ انہوں نے غزلیں بھی لکھی ہیں. ذیشان ساحل نے بہت غزلیں لکھی ہیں. تو لیکن یہ کہ جو بات نثری نظم میں ہم اپنے زمانے کے حوالے سے کرتے ہیں اس میں بہت ساری باتیں. اب جب آپ بحر میں لکھ رہے ہیں تو بہت سے الفاظ آپ کی اس بحر سے باہر چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ وہ الفاظ استعمال نہیں کریں گے. ان کا جو ڈکشن ہے وہی بہت مختلف ہے ہماری نثری نظموں کے ڈکشن سے. نثری نظمیں ہم کوئی بھی لفظ کہیں سے بھی اٹھا کر اور استعمال کر سکتے ہیں, تو یہ ہمیں مکمل آزادی دیتی ہے کہ ہم اپنے تجربے کو پوری طرح سے جس طرح سے ہم اس کو محسوس کریں لکھ سکیں. ہم انگلش کے الفاظ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو اس طرح یہ مطلب نثری نظم کی خاص خصوصیات یہ ہیں, مطلب کن کن موضوعات پر ہم نے لکھا ہے, اور ان موضوعات پہ میرا خیال ہے نثری نظم کے علاوہ ہم کسی نظم کے ساتھ نہیں لکھ سکتے. نظم جو ہے, اب جو آزاد نظم لکھی جاتی ہے, اور ظاہر ہے اس میں ایک تو یہ نثری نظم ہے وہ سبورژن کی شاعری ہے. میرا خیال ہے کہ یہ متبادل بیانیہ جس کو ہم کہتے ہیں ان کی شاعری ہے. اس کے بیانیے جو ہیں ان میں کلیشے نہیں ہیں, بلکہ آپ اس کو اپنی جو آپ کی سماجی حقیقتیں ہیں آپ ان کو اپنے اندر اتار کر ان کو اس طرح سے مطلب آپ کی وہ داخلیت کو آپ کی وہ ظاہر کرتے ہیں. یہ کوئی تھیوری کی بات نہیں ہے. یعنی اگر وہ جو ہمارے ترقی پسند شاعر تھے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ان کا کوئی پولیٹیکل سٹینڈ کوئی معمولی تھا یہ تھا, لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جو بات تھی وہ اگر آج کی جائے گی نا تو وہ ایک طرح کی کلیشے ہوگی. وہ صرف ایک خارج کی ایک صورتحال ہے جس کو وہ پیش کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے شاید اس کو انٹرنلائز اس طرح سے نہیں کیا کہ وہ آپ کے وجود کا حصہ بن جائے اور پھر وہاں سے باہر آئے. اس میں ایک تھوڑی سی ایک دونوں چیزوں میں ایک فرق ہے جس کو ہم جدیدیت کا اور معاصریت کا فرق ہم کہہ سکتے ہیں. وہ لوگ نظمیں لکھ رہے ہیں, لوگ آزاد نظمیں لکھ رہے ہیں, غزل لکھ رہے ہیں, اور مطلب آج کے زمانے میں جو لکھ رہا ہے وہ ہے تو ہمارا معاصر شاعر, لیکن کیا وہ جدید ہے, کیا وہ مابعد جدید جو حیثیت ہے اس کو سمجھتا ہے, یہ طے کرنا ذرا مشکل ہے. مطلب میں جو دیکھتی ہوں کہ جو لوگ نثری ابھی ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی اور اس میں 90s کے کچھ شاعر ہیں جن کا وہ کلیکشن ہے, اینتھولوجی ہے, تو ان کو پڑھ کے کوئی بھی نظم جو ہے وہ آزاد نظمیں تھیں زیادہ تر, لیکن ان کو پڑھ کے مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ جو نظمیں ان میں کوئی نئی بات نظر آ رہی ہے, ٹیک نہیں کرتی, کم از کم مجھے نہیں کر رہی تھی, میں یہ کہوں گی. تو شاید میری جو سینسبلٹی ہے وہ اتنی زیادہ متعصب ہو گئی ہے نثری نظم کے حق میں کہ میں ان کی جو شاعری ہے اس کو اتنی محسوس نہیں کر پاتی. حالانکہ نظمیں بھی بہت میں نے خود بھی بہت لکھی ہیں, آزاد نظمیں. ذیشان ساحل نے بہت لکھی ہیں نظمیں, اور حتیٰ کہ پابند نظمیں بھی لکھی ہیں, غزلیں بھی لکھی ہیں, ساری اصناف میں اس نے لکھا ہے. لیکن جو مزہ اس کی میرا خیال نثری نظموں کو پڑھ کے آتا ہے اس میں نہیں آتا. اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان موضوعات کو کہاں تک دیکھ سکتے ہیں اور کون سے ہم سمبلز استعمال کرتے ہیں, کون سی علامتیں ہیں, ہمارے استعارات کیا ہیں. وہ ایک مختلف ہی سینسبلٹی اس میں ہوتی ہے جس میں یہ میں اس لیے میں نثری نظم لکھتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ اب حالانکہ جب میں ینگ تھی تو زیادہ ایک آپ کی لیریسزم اگر آپ کے اندر بہت ہے تو میرا خیال ہے اس زمانے میں میری
मैं बहुत से ऐसे लोगों से मुतासिर थी जो आज़ाद नज़्म लिखते थे और वो लिरिसिज्म मेरे अंदर था, तो मैंने वो लिरिकल किस्म की शायरी की। लेकिन आज मैं वो शायरी इस तरह से नहीं कर सकती, कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि ये कुछ मसनूई है, ये असली बात नहीं कर रही मैं। बहुत अच्छी बात की आपने। फातिमा बेटा, तव्हां चूं था नंढो हिकिड़ो सवाल तव्हां सतार रिंद तव्हांजो वॾो हवालो आहे। सतार रिंद खां काफ़ी माण्हू वाक़िफ़ आहिनि, सॼी सिंध वाक़िफ़ आहे हुनजी शाइरी खां, हुनजा नसरी नज़्म जेको हुनजो पंहिंजो स्टाइल हुयो हिकिड़ो पंहिंजो। तव्हां पंहिंजे बाबा खे कीअं ॾिठो, उनजी नज़्म खे, उनजी शाइरी खे तव्हां कीअं ॾिठो शख़्सियत खां हटी करे, त उनखे तव्हां कीअं फील कयो ऐं छा सबबु आहे जो तव्हां अॼु हिते हुनजे नज़्म सां गॾु हिते असां सां गॾु मौजूदु आहियो? मतलब मुझे शायरी के बारे में इतना अंदाज़ा नहीं है, पर अबू की शायरी कभी मैंने पढ़ी भी नहीं क्योंकि मुझे कभी सिंधी आई नहीं और ना ही उन्होंने मुझे कभी फोर्स किया कि सिंधी पढ़ो। उर्दू भी मुझे इतनी नहीं आती, पर मैं मुश्किल से जो आपने ट्रांसलेट की है वो पढ़ लेती हूँ। तो शायद काफ़ी अच्छी शायरी लिखते, पर जैसे कि मेरी इतनी एज नहीं है, मुझे इतनी समझ नहीं है, तो ज़्यादा नहीं समझ आती, पर अच्छी ज़रूर लगती है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। इशफाक आज़र असांजो दोस्त, नज़्म जो ॾाढो ख़ूबसूरत शाइर। इशफाक, तव्हां खां बसि हिकिड़ो सुवालु आहे, उन खां पोइ असां शाइरी ताईं नज़्म टाइम जो मसइलो आहे, त उनखे मैनेज करण जे लाइ तव्हां मूंखे बसि इहो ॿुधायो त सिंध में, सिंधी ज़बान में नसरी नज़्म खे तव्हां किथे ॿिठल था ॾिसो? उर्दू जे खे अगरि कंपेयर कयो एज़ कंपेयर टू उर्दू नसरी नज़्म जे, सिंध में नसरी नज़्म किथे ॿिठो आहे? इन सवाल जो जेको पर्टिकुलर जवाबु आहे उहो इहो बि थी सघे थो त असां वटि जेका पोइट्री थिए पई उहो ॿिन्ही सूरतुनि में ऐं मुख़्तलिफ़ सिन्फ़ुनि में, चाहे उहा पाबंद हुजे चाहे उहा आज़ादु हुजे। अॼोकी जदीद शाइरी जेका आहे, असांजा जेके नौजवान दोस्त आहिनि जेके लिखनि था, हाणे त असांखे पढ़ण जो मौक़ो इन करे बि वधीक मिले थो, उन जी रीच जेको आहे वधी आहे सोशल मीडिया जे करे। काफ़ी दोस्त आहिनि जंहिंखे माना असीं अॻे सुञाणींदा बि कोन हुयासीं, पर हाणे हू जंहिं शिदत सां ऐं जंहिं इंटेंसिटी सां जेको आहे सो लिखनि था, उहो तमामु सघारो लिखनि था। मूंखे ख़बर न आहे त हू मुतालो कहिड़ो कनि था, उन्हनि केतिरी शाइरी पढ़ी आहे, ऐं ख़ासि तौर ते जेका तव्हां नसरी नज़्म जी ॻाल्हि कई, हाणे जेके असांजा हिकिड़ा कोहना मश्क शाइर उस्ताद गुज़रिया आहिनि, उहे त इन सिन्फ़ खे मञींदा ई न आहिनि। उहा शाइरी आहे ई कोन्हे। नसरी नज़्म छा आहे? माना हिकिड़ो नसर जी हिकिड़ी एक्सटेंशन आहे, इन खां वधीक हिन में ॿियो कोन्हे। पर मुंहिंजे ख़्याल में नज़्म उन जूं जेके बि मुख़्तलिफ़ सूरतूं आहिनि, चाहे उहो आज़ादु नज़्म हुजे, नसरी नज़्म हुजे, हाणे ही असां वटि हिकिड़ी जेका तव्हां हुनखे चओ त हिकिड़ी ग़लतफ़हमी आहे, या हिकिड़ा जेके आहिनि से मफ़रूज़ा आहिनि त ही असां जूं सिन्फ़ूं न आहिनि। नसरी नज़्म, आज़ादु नज़्म ही हिकु ॿाहिरां आयल आहिनि। पर मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे त ही, मुंहिंजी राय इहा आहे त ही असां जूं पंहिंजूं ई जेका असांजी जदीद पोइट्री आहे उनजी एक्सटेंशन आहे, उनजी हिकिड़ी इर्तिक़ाई शिकिल आहे जेका असांखे आज़ादु नज़्म या नसरी नज़्म जी सूरत में नज़र अचे थी। असां चाहे पाबंद शाइरी में फ़ारसी शाइरी खां सांचा वरिता हुजनि, पर उन में फ़िक्र, ख़्याल, रवायतूं ऐं मौज़ू उहे असांजा पंहिंजा आहिनि, इंडिजिनस आहिनि, असांजा मक़ामी आहिनि। अहिड़े ई नमूने सां आज़ादु नज़्म में जेको आहे उहो भले मिसाल तौरु हाणे अंग्रेज़ी पोइट्री आहे, छाकाणि त असां वटि त ई अंग्रेज़ी पोइट्रीअ जे मुताले करण खां पोइ ई सभु सिन्फ़ूं असां वटि आहियूं न, चाहे उहो स्टेंज़ा हुजे, ब्लैंक वर्स हुजे, सोनेट हुजे, त उन में असां सांचा त बिल्कुलु वरिता आहिनि, अंग्रेज़ी पोइट्री खां बि वरिता आहिनि, पर असां उन में पंहिंजे आस पास जी ॻाल्हि, पंहिंजे दाख़िली असासनि जी ॻाल्हि, ख़ारिजी उन्हनि जी ॻाल्हि, उहा असां पंहिंजे उन फ़िक्र जे हवाले सां, पंहिंजी रवायतुनि जे हवाले सां कई आहे। सो हाणे उहो जदीद शाइरी, मिसाल तौरु तव्हां किशन चंद बेवस खां वठी शेख अयाज़, पोइ ई जेको बि असांजो जदीद शाइरी जो सफ़र गुज़रियो आहे, वॾा नाला आहिनि, उन खां वठी हेल ताईं नज़्म जे हवाले सां
नसरी नज़म जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ तजुर्बा थींदा रहिया आहिनि, पर अॼुकल्ह जेके दोस्त लिखनि था, हाणे के उनखे नसरी नज़म जो नालो नथा ॾियनि, के उनखे नई कविता चवनि था। नालो तव्हां कोई बि ॾेई वठो, पर उनजो जेको फ़िक्र आहे, पर उनजो जेको ख़्याल जी गहराई आहे, उहा उन में मैटर करे थी। छाकाणि त ही पाबंदियुनि खां आज़ादु हुजे थो, जीअं असांजी जेको आहे सो रवायती उरूज़ वारी शाइरी आहे, उन खां हटी करे हिन में खेॾण जा या स्ट्रोक्स लॻाइण जा काफ़ी असांखे मैदान जेको आहे सो मुयसरु अचे थो। सो अॼुकल्ह जेके दोस्त जेको तव्हांजो सुवालु हो, तमामु सुठो लिखनि था ऐं तमामु सगारो लिखनि था। जीअं अफ़ज़ल साहब बि ॻाल्हि कई त हुननि पंहिंजे दौर में जेका शाइरी कई या पढ़ी, पर अॼु जा जेके नौजवान आहिनि उहो सच बि असां उनखे पढ़ी करे उहो ॾाढो इम्प्रेस थियो, ॾाढो इम्प्रेस थियो। तमाम बड़ी गल की तो इशफाक। अज़रा आपा, बात चल रही थी नसरी नज़म के हवाले से। नसरी नज़म में ख़ासतौर पे उर्दू नसरी नज़म में आपका बहुत बड़ा किरदार रहा है। बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको, एक बड़ी स्ट्रगल आप लोगों ने चलाई, आप फ्रंट लाइन पे थी। थोड़ा सा इसके हवाले से बताएंगे कि नसरी नज़म ने उर्दू अदब में किस तरह जगह बनाई और किन किन मुश्किलात को उसमें झेला? ये तो मैं नहीं कहूँगी कि किस तरह जगह, इसलिए कि जब एक चीज़ मुसलसल आपके रास्ते में पड़ी होती है और लाख उसको आप ठोकर मार के निकल जाए, लेकिन आप ज़रूर ये सोचते हैं कि मैं रोज़ इस चीज़ को ठोकर मारता हूँ, लेकिन ये फिर भी रास्ते में पड़ी हुई। तो नसरी नज़म के साथ भी यही हुआ कि हमारे बहुत से बुजुर्ग शायर उस वक्त, हम तो नौजवान थे, उन्होंने उस पर उसको रामने दरगाह बनाया, लेकिन कुछ ऐसे शायर थे जिन्होंने कि उसको इस तरह कबूल किया कि ये नए लोग हैं और ये किस तरह सोच रहे हैं। तो जब हम मुसलसल लिखते रहे, ये सोचे बगैर कि कोई हमें छापेगा, कोई हमसे बात करेगा, हमें इसकी फिक्र नहीं थी। हम ये सोचते थे कि हमारी बला से कोई उसे छापे या कोई नहीं छापे, लेकिन हमें अपने पे ये इत्मीनान था कि जो भी हम लिख रहे हैं वो हमें लिखना चाहिए। और मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं लिखती रही नसरी नज़म। इत्तेफाक से मैंने नसरी नज़म के अलावा कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन ये हुआ कि लोग आहिस्ता आहिस्ता, नई जनरेशन जो हमारे पीछे भी आ रही थी, वो भी इस बात को सोचने पे तुल गई कि ये क्या है। तो जब उसने मुझे पढ़ा, अफजाल को पढ़ा, तनवीर को पढ़ा और बहुत से हमारे शायर उनको पढ़ा, तो वो ज़ाहिर है, अभी हम जैसे बातें कर रहे थे कि सोच जो है वो आपको खुद रास्ता दिखाती है। अगर आप ढंग का सोच रहे हैं तो वो रास्ता बनता चला गया। अब लोग मुखालफत करते भी हैं तो वो इस तरह करते हैं जैसे मुंह में निवाला चबाने के बाद जब हमारे दांतों में खाना फंस जाता है तो हम उसको तिनके से निकालते हैं। तो जो लोग मुखालफत करते हैं वो अब इस तरह करते हैं। बड़ी अच्छी बात कही आपने ज़रापा। मज़हर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि आपकी कुछ नज़में हैं जो कि आपने पैराग्राफ के अंदाज में भी लिखी हैं, आपकी कुलियात में मौजूद है वो, जैसे कि नौजो बना है, हकायक है और एक दो और भी हैं। तो लोग थोड़ा सा जब इन नज़मों पे आते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कुछ दोस्त कि आया इसको हम किस पैरा में रखें, नज़म में रखें, या अगर ये नज़म है तो किस तरह है, क्यों है,
اگر نظم نہیں ہے تو پھر نثر کو یعنی تھوڑی سی کنفیوژن ہے, اس کو تھوڑا سا آپ ڈیفائن کریں کہ یہ کیا ہے. دیکھیے یہ تو نظم ہے, وہ آپ نے بہت طویل نظموں کا بھی کہا اور 1-2 پیراگرافس والی بھی, کیونکہ نثر کے اب تو خیر نثر میں ہی بہت تجربے کیے جاتے ہیں, لیکن ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں ایک لاجک کے ساتھ, ایک ربط کے ساتھ چلتی ہیں, اور شاعری میں ایسا ضروری نہیں ہوتا. تو اور مصروں کے درمیان یا ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ جو ہے وہ کچھ فاصلہ رکھتا ہے, آپ کو کچھ اپنا تخیل استعمال کرنا پڑتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے, اس پل کو جوڑنے کے لیے. اور پھر الفاظ کا استعمال ہوتا ہے, جو شاعری میں بھی ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کرتے ہیں. بہت سے مانوس الفاظ ہیں لیکن ان کے ساتھ ان کے کچھ اور پہلو, کچھ اور شیڈس ان کے نظر آنے لگتے ہیں. تو یہ جو ساری خصوصیات ہیں اگر دیکھا جائے تو جن نظموں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ان میں موجود ہیں, اور ان کو شاید یعنی لائنوں کی صورت میں توڑ کے بھی لکھا جا سکتا تھا, لیکن اس صورت میں زیادہ بہتر لگا مجھے. تو میں تو ان کو نظمیں ہی سمجھتا ہوں اور اس کا دفاع بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جس طرح کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ جیسے دلراج مہندرا, راشد امجد صاحب کی جو افسانے ہیں تو ان کو بھی اگر اس طرح رکھیں تو وہ بھی نظمیں کے روپ میں آ جاتی ہیں. ہاں آ سکتے ہیں, لیکن ظاہر ان کے موضوعات دوسرے ہیں اور میں جو لکھ رہا تھا وہ کسی اور طریقے کی, اس لحاظ سے ان کو میں نہیں سمجھتا کہ افسانوں کے قریب لے آ کے دیکھا جا سکتا. تنویر انجم صاحبہ, آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ انیس ناگی صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا کہ زبان کا بہاؤ جو ہے وہی اصل چیز ہے نثر نظم کے لیے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صرف زبان کا بہاؤ ہی اہمیت رکھتا ہے نثر نظم میں, یا دوسرے لوازمات بھی ہیں جیسے کلائمیکس کا ہونا اور موضوع کا انتخاب, یہ کیا ہے تھوڑا سا؟ زبان کا بہاؤ کسی نظم میں کتنا اہم ہے اور کتنی دوسری اور چیزیں اہم ہیں, شاید اس کا انحصار جو ہے شاعر کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے زبان کو استعمال کرتا ہے اور کس طرح سے اس اسٹرکچر کو استعمال کرتا ہے. بہت سارے مطلب کچھ ایسے ہیں شاعر جن کے ہاں ہمیں لائن مطلب ایک لائن اور دوسری لائن کے بیچ میں اتنا دوری نظر آتی ہے, اتنا زیادہ فاصلہ ہے کہ شاید اس کو بہت آسانی سے طے کرنا ممکن نہیں ہوتا ریڈر کے لیے بھی. تو یہ دو مطلب جہاں تک میں اپنی مثال کے طور پہ شاعری کی بات کروں تو اس میں اسٹرکچر بہت زیادہ اہم ہے, اس میں یہ میرا انداز ہے. لیکن اگر آپ سارا شگفتہ کی شاعری مثال کے طور پر ہے تو اس میں آپ کو دیکھیں گے کہ لائنز بہت اسٹرانگ آ رہی ہیں, لیکن وہ پوری جو وہ ایک مکمل نظم بنتی ہے تو اس میں ہم کو اسٹرکچر اتنا نظر نہیں آتا, لیکن زبان کا بہاؤ بہت ہے. یعنی بہت خوبصورت وہ لائنیں ایک کے بعد آتی ہیں اور ان پر بہت زیادہ رک رک کے ہمیں چلنا پڑتا ہے. بہت بہت خوبصورت مطلب شاعری ہے, مگر ایک اور طرح کی مطلب ان کا انداز ہے. اچھا, ان کی جو آپ نے نظم کے حوالے دیے ان کے حوالے سے میں صرف ایک بات کہوں گی کہ یہ جو پروز پوئم کی ٹرم ہے مطلب یورپ میں اور زبانوں میں, مغربی زبانوں میں, تو پروز پوئم کا مطلب ہوتا ہے جو وہ نظم جو پیراگرافس میں لکھی گئی, بلکہ تو جو اس طرح توڑ کے وہ اس کو فری ورس کہتے ہیں, حالانکہ اس میں بھی بحر نہیں ہوتی. تو یہ ایک مختلف ٹرمینالوجی ہے جو استعمال کی جاتی ہے, اور پروز پوئم اسی کو کہتے ہیں. تو وہ کیوں کہا جاتا ہے یہ پھر ایک لمبی بحث ہے. اور انیس ناگی صاحب نے ظاہر اس میں بہت ان کا کنٹریبیوشن رہا. انہوں نے جو نظموں کے ترجمے کیے وہ بھی اسی طرح سے سینٹ جونس پرس کی نظم تھی اور رامبو کی نظم تھی, انہوں نے ان کے ترجمے کیے تھے. تو بہت ایک اس کا اثر ہوا تھا, انفلوئنس رہا ہمارا. تھینک یو. سندھ میں جو ہیر کھیپ ہلے پی خاص طور پہ فیس بک کے حوالے سے رائے ضرور پوچھنا چاہیے. تو فیس بک پہ اکثر دوست نواں دوست
लफ़्ज़नि खे टोड़े मरोड़े रखी करे ऐं नसीब नज़म या को बि नालो ॾेई था छॾनि ऐं पोइ हुन ते कमेंट्स जी भरमार थी वञे। इन जे तनाज़ुर में तव्हां सिंध में सिंधी शाइरी में नसरी नज़म खे किथे था ॾिसो? मुस्तक़बिल छा आहे असांजो? असीं किथां पिया वञूं? ॾिसो, मुंहिंजे ख़्याल में त जेका पाबंद शाइरी आहे उन में उन जा लवाज़मात, उन जूं घुरिजूं या उन जो मौज़ू जेके आहिनि त उहे उनखे फॉलो करणु इंतिहाई ॾुखियो आहे, मुश्किल आहे। जेके असां वटि आम तौर ते हाणे अॻे त हिकिड़ा असां वटि अदब जा, आर्ट जा, इन्हनि जा हिकिड़ा इदारा हूंदा हुआ, माण्हू हूंदा, मुतालो हूंदो, मुशाहिदो हूंदो। अॼुको दौर हाणे हिन जा ॿ हिकिड़ा पैराडॉक्स आहिनि। हिकिड़ो त इहो आहे त जीअं ग्लोबलाइज़ेशन थी आहे तीअं असांजे मौज़ूअनि जी वुसत जेको आहे सो उहो वधी वई आहे। असां पहिरियां हिकिड़ा महदूद चंद मौज़ू हूंदा हुआ, उन्हनि ते ई तबाज़माई थींदी हुई, पर हाणे तव्हां ॾिसो त माना शाम इराक़ खां वठी माना सॼी दुनिया में जेको बि वहे वापरे थो ऐं उनजे मुख़्तलिफ़ एंगल्स, चाहे उहे समाजी हुजनि, सियासी हुजनि, इंसानी हुजनि, उहे असांजे शाइरी जा मौज़ू थींदा पिया वञनि। यानी हिकिड़ो वसी हिकिड़ो कैनवस जेको आहे सो उन कैनवस वसी पियो थींदो वञे। असांजे दोस्त ख़ासि हाणे तव्हां फेसबुक जी ॻाल्हि कई आहे, फेसबुक या सोशल मीडिया इवन, उन जा हिकिड़ो त फ़ाइदो इहो थियो आहे त माण्हुनि में जेको लिखण जो आहे रुझान उहो वधियो आहे। ज़ाहिर आहे माण्हू पढ़े बि थो, लिखे बि थो, पर क्वालिटी में थोरो फ़र्क़ु पियो आहे। पर मुंहिंजो न आहे ख़्याल त उहो एतिरो घणो आहे। जेतिरी घणी शाइरी थींदी, महरी शाइरी जेको आहे सो उन मां ई जनम वठंदी, उन मां ई निकिरंदी। ऐं हाणे ॾिसो, मूं सवेर ॻाल्हि कई त पाबंद शाइरी जे लवाज़मात घुरिजूं पूरियूं करणु जेको आहे ॾाढो ॾुखियो आहे। सो नौजवाननि खे जेका हीअ स्पेस मिली आहे, इन में हू नसरी नज़म या नई कविता या जेको बि तव्हां हुनखे नालो ॾियो, उन में मौज़ूअनि जे हवाले सां मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हुननि खे हू वधीक उनखे सघारो करे पंहिंजे ख़्याल खे पेश कनि था। ऐं मूंखे त तवक़ो आहे, मूंखे उमेदु आहे, बल्कि आई एम होपफुल त हीउ जेको शाइरी जो सफ़र आहे, ट्रेंड आहे, ख़ासि तौर ते नौजवान इन खे उतां अञा अॻिते वठी वेंदा जिते असांजे जेको आहे जदीद शाइरनि जेको आहे हुनखे छॾियो हो। हीउ सफ़र मुंहिंजो ख़्यालु आहे, मां हिन मां मायूस न आहियां। मुंहिंजी सिर्फ़ु हिकिड़ी गुज़ारिश इहा आहे त हे इन फेसबुक वारी दुनिया खे या लाइक्स खे या कमेंट्स खे ते एतिरो ध्यानु ॾियणु बदिरां हू पंहिंजे ख़्याल, फ़िक्र, उनजी गहराई ऐं मुताले ते थोरो जेको आहे सो वधीक ध्यानु ॾियनि। त मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे त अञा अॻिते इनखे जिते असां छॾियो आहे या जिते असांजे जेको आहे सो गुज़िरियल शाइरनि छॾियो आहे, उन खां वधीक जेको आहे सो उन्हनि वटि मौज़ूअनि जी ऐं इज़हार जी जेका उहो उसलूब आहे, उहो मुंहिंजो ख़्यालु आहे उन्हनि वटि वधीक बहितर आहे। महिरबानी। सवाल की नशस्त जो आखिरी सवाल में ज़रा आपसे करूँगा कि उर्दू शायरी में किरदारी शायरी की तारीख पुरानी है, लिखते आ रहे हैं किरदारी नज़में भी, गज़लें और जो सना वगैरह। आजकल नसरी नज़म में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ गई है और बड़े अहसन तरीके से बड़ी बड़ी खूबसूरत नज़में लिखी गई हैं, किरदारी नज़में। इसकी बड़ी मिसाल हफीज़ तबस्सुम है, जो जिसकी के किताब भी दुश्मनों के लिए नज़में जो है उसके नाम से आ रही है, जो कि उसने अपने दोस्तों पे लिखी है और बड़े जो है उसके हमअसर और उसके दौर के जो बड़े बड़े शायर हैं उन पे लिखी है। आप इसको किस नज़र में देखती हैं कि क्या है ये चीज़? नहीं, मैं तो उतनी और से किसी चीज़ को नहीं देखती हूँ। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि एक आदमी शायरी कर रहा है और शायरी में वो अपने तजुर्बे, अपनी ज़िंदगी के वाक़यात जो उसको चारों तरफ हो रहा है, वो अगर वो कमाल हुनर से डाल रहा है तो वो शायर रह जाएगा, ठहर जाएगा। और अब बेशुमार लिख रहे हैं लोग, गज़ल में भी कितनों ने लिखा है, कितने बच गए। तो नस्ल नज़म के बारे में भी सोचती हूँ। और ये जो तजुर्बा है किरदारी या जिस तरह भी है, वो एक आदमी का शायर का अपना एक ज़हनी तजुर्बा
उसको भी कह सकते हैं। हाँ, ये कि अगर वो इस तरह मुतासिर हो रहा है किसी से मुतासिर होकर इस तरह का काम कर रहा है, तो मेरा ख्याल से वो फेल हो जाएगा। लेकिन जो कोई कुछ कर रहा है उसे करने दो, करते रहे वो। मे भी वो अपनी किसी नज़्म में, किसी शेर में कोई ऐसी बात कह जाए जो इससे पहले किसी ने नहीं की, है ना, और इसके बाद आने वाला भी कोई उसके उस हुनर को नकल नहीं कर सके। कमाल तो ये है, समझ आए? तो ठीक है, चलने दो किरदार की, इसमें मैं बहस में नहीं पड़ता। इसलिए जो लिख रहा है उसे लिखने तो दो ना। वो कहाँ तक लिखेगा, कहाँ तक वो सांस ले सकेगा, ये तो उस पर है। और क्या बचेगा और क्या नहीं बचेगा, ये वक्त पर है। बड़ी अच्छी बात की आपने। सवालात की नशस्त यहीं पर बर्खास्त करते हैं, शायरी की तरफ आते हैं। सारे शायर बैठे हुए हैं। मैं शुरुआत करूंगा फातिमा से कि फातिमा, आप अपनी अब्बू की कुछ नज़में जो कि उर्दू में हैं, अगर सिंधी में पढ़ सकती हैं आप, तो एक या दो नज़में हमें सुना दें। अगर उर्दू में हो तो अच्छी बात है। हाँ, मतलब मुझे इतनी सिंधी आती नहीं, समझ आती है, बोलने नहीं आती, और उर्दू भी मेरी थोड़ी कमज़ोर है, तो सिर्फ पढ़ूंगी। फरेब के अंत का सफ़र, मैं खुद से ना जाने कब बिछड़ चुका था और पुरुमीद था कि फिर कभी ना मिल सकूंगा खुद को, मगर तुमने मेरी नफ़ी की, मुझे तलाश किया और मेरे आगे लाकर खड़ा कर दिया। तुम कितनी खुश हो अपनी कामयाबी पर, तुम्हारी आंखें भी रक्सा हैं और मैं खामोश हूँ, और मुझे खबर है रक्स अनजान शहर के पिछले पहर का दुख है, जहाँ पर इब्तिदा पहले ही मौत के साथ खड़ी है। और मेरा दोस्त फरमा रहा है, दुख और अक्स के दरमियान का फासला फरेब के अंत का सफ़र है, और मैं इस हैरत की आंख से देखे बगैर सोचता हूँ, फरेब के अंत के इस सफ़र में इस लम्हे मैं कहाँ हूँ। दिल के दरवाजे बंद ना होंगे, मैं अस्पताल के बिस्तर पर दोस्तों के जबर की सज़ा काट रहा हूँ। दोस्तों का ख्याल है कि दिल का इलाज मुमकिन है और मैं ठीक हो जाऊंगा, दोबारा लौटूंगा जिंदगी की तरफ, मगर उन्हें क्या पता कि मैं अपने कमरे के आईने पर तुम्हारे हुज्र के बदले 2 आंसू छोड़ आया हूँ, जो कि ता क़यामत और शायद बाद इस क़यामत भी रखे होंगे, और मेरे दिल के ठीक होने या ना होने से इन आंसुओं का कोई ताल्लुक नहीं। दर्द की तकलीफ का पता मुझसे ज़्यादा किसको होगा। गर मैं चाहूँ तो इतनी तकलीफ के बदले सच दिनों के रक्स को नए घुंघरू पहनाकर नया नाच नचवा सकता हूँ। फिर भी अपना सवाल दोहराता हूँ, दर्द की तकलीफ का पता मुझसे ज़्यादा किसको होगा। दर्द जो मेरी भाई की मौत और मेरी महबूबा की जुदाई है। हज़रत को पूछ रही कि सत्तार सिंधी नसरी नज़म के बहुत बड़े शायर थे, मरहूम हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, इनकी बेटी हैं। सत्तार की 4 किताबें हैं नसरी नज़मों की। उनमें से जो उनकी पहली किताब थी उसका मैं तर्जमा कर रहा हूँ उर्दू में, जिनसे कुछ नज़में फातिमा ने आपको सुना दी, और इंशाल्लाह वो जल्दी छप कर आ जाएगा, मार्केट में आ जाएगा। इशफाक शायरी जी नशस्ता है, इशफाक वेठो आया, उन्हें कहा शायरी बुध भी त माहौल में नवा रंग अची वेंदा। बस एक नज़म आहे, नज़म जो उनवान आहे हिकु दौर जो अलमियो। हिते दिलनि जा हज़ार मदफ़न,
हिते दिलनि जा हज़ार मदफ़न हिते ई पंहिंजी मुजावरी आहे हिते दिलनि जा हज़ार मदफ़न हिते ई पंहिंजी मुजावरी आहे लॻे बज़ाहिर थो देस काफ़र लॻे बज़ाहिर थो देस काफ़र नज़र न आई मुनकरी आहे हुनर में नाहे का बाग़बानी बहार मौसम बि फूल छाया हुनर में नाहे का बाग़बानी बहार मौसम बि फूल छाणा समान संसार में थियासी समान संसार में थियासी निगाह कंहिंजी न रूह वाणिया घिमियल हवाउनि में गुंज आहिनि घिमियल हवाउनि में गुंज आहिनि पखियुनि जी केदी उॾार थी आहे घिमियल हवाउनि में गुंज आहिनि पखियुनि जी केदी उॾार थी आहे ही जीव झूनो कयो वियो आहे पखियुनि जी केदी उॾार थी आहे घिमियल हवाउनि में गुंज आहिनि पखियुनि जी केदी उॾार थी आहे उदास ॿेड़ियुनि में झीर केॾा उदास ॿेड़ियुनि में झीर केॾा नदी किनारनि खां धार थी आहे ही जीव झूनो कयो वियो आहे ही जीव झूनो कयो वियो आहे जवान जज़्बनि खे कट आहे जीव झूनो कयो वियो आहे जवान जज़्बनि खे कट आहे बड़नि निमन बड़नि जी न छांव घाटी निमन बड़नि जी न छांव घाटी अखियुनि में वारिया सो पट आहे को ज़ख्म उखली वरी मिड़े थो को ज़ख्म उखली वरी मिड़े थो को तीर तारूं निहार में आ को ज़ख्म उखली वरी मिड़े थो को तीर तारूं निहार में आ खुदाई आहे का ख़ौफ़ जी ऐं मिटी असांजी हिसार में आ हथनि में आहिनि लिफूं सदियुनि जूं हथनि में आहिनि लिफूं सदियुनि जूं न संग कोई तराश जे थो हथनि में आहिनि लिफूं सदियुनि जूं न संग कोई तराश जे थो न आहे ॾीए जी वट अखियुनि में न चंड कोई तलाश जे थो ही बदनुमा रहबरी असांजे नसीब जे निरड़ ते चिटियल आहे फिगार नेणनि जी ख़ुदकुशी में निगार ख़ाननि जो हथ लिखियल आहे ही बदनुमा रहबरी असांजे नसीब जे निरड़ ते चिटियल आहे फिगार नेणनि जी ख़ुदकुशी में निगार ख़ाननि जो हथ लिखियल आहे छणी किरिया वक़्त जी हवा सां छणी किरिया वक़्त जी हवा सां ज़मीन ते चहिरनि जो ढेर आहे अज़ीम लम्हनि जे मौत ॾिसजो क़दीम रातिनि जो भेर आहे वाह 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 ॾाढो ख़ुशि ॿियो पढ़णु चाहियो त ॿ नज़्म बस ये शाइरनि जो गुलदस्तो आहे त शाइरनि खां शाइरी न ॿुधजे त मज़ो ई न ईंदो नज़म में उनवान आहे हवास हो वक़्तु आणे ॾिनो असांखे रुॻो अकेलो वजूद पंहिंजो वाह वाह हो वक़्तु आणे ॾिनो असांखे रुॻो अकेलो वजूद पंहिंजो उदास पाछे जी आरज़ू में असां रुलियासीं जी चंड रातियूं त दूर तारा खिलिया असां ते ही इश्क खाना ख़राब हो या को शौक़ शीशे जियां हो टिड़कियो ही इश्क खाना ख़राब हो या को शौक़ शीशे जियां हो टिड़कियो भॻो त कुझु हो पतो न आहे भॻो त कुझु हो पतो न आहे मगर तो जोड़ियो न जीअ सां हो नई पुकारे कॾहिं सॼियो थियो असांखे वेतर छंडी छॾियो थियो उहे ई पंहिंजा ज़रा था मेड़ियूं ॿुधो मै थी खुमार चाढ़े ॿुधो दर्दनि जी दज़ल आहे असां उञायल ही रूह गेलियो घिटी घिटीअ में सदाऊं ॾींदे ॿुधो मै थी खुमार चाढ़े ॿुधो दर्दनि जी दज़ल आहे असां उञायल ही रूह गेलियो घिटी घिटीअ में सदाऊं ॾींदे सुञे शहर में कलाल कोन्हे भरे कड़ियूं के वटियूं ॾिए जो असां उहे ई उञा रहियासीं न मधुमाता थिया ई लम्हा न समय बि साकी न थी सघियो आहे नरिंद कोई थो हाण ॾिसजे कयो तो वीरान महकदनि खे वलियूं अंगूरनि जो हाण न आहिनि कशीद में खे करे रखियो तो भरियल जवानीअ मां जाम ओते घणनि पियाकनि जी प्यास लाथई असां त ख़ाली गिलास जाचूं अञा त पंहिंजा हवास जाचूं आता हूँ तनवीर अंजुम की तरफ कि वो अपनी शायरी से कुछ हमें सुनाते हैं। नज़्म है
माइक इसका उन्वान है तुम्हें इजाजत है। क्यों करते हो तुम फैशन से बाहर मस्नूई फूलों से इतनी ज्यादा नफरत? ये भर देते हैं रंग हमारे कमरों में, ऐसे घरों के जिनमें बाग नहीं है, गमले नहीं हैं। हम रहते हैं मिलजुल कर 100 से ज़ायद घरों की एक इमारत में अजनबियों के साथ। ये मस्नूई फूल बचा लेते हैं हमें जहमतों से, हर रोज मुरझाने वाले फूल खरीदने और बदलने की या बाग रखने की। तुम्हें इजाज़त है हमारी कब्र पर मस्नूई फूल रख देना। क्या कह रहे हैं, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। और नस्म है कुछ इंतज़ार कर लो। ये थोड़ा मुश्किल है पर हाथ को उठाओ, आंखों तक ले जाओ और आंसू पोंछ लो। दिल के दर्द को कम करने के लिए कुछ तैयारी करो, सबसे अच्छे कपड़े पहन कर देखो, कुछ मेकअप करो, घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलो और कुछ बेकार की बातें करके देखो, या तन्हा होटल में सबसे अच्छी डिश पर सारे बाकी पैसे खर्च करके देखो। फिर जब घर को लौटो और अकेले बैठो तो हाथ को उठाओ, आंखों तक ले जाओ और आंसू पोंछ लो। या थोड़ा ठहर जाओ, दिल के दर्द को कम करने के लिए आंसू बहने दो, कुछ इंतज़ार कर लो 20 बरस तक, फिर हाथ को उठाओ, आंखों तक ले जाओ और आंसू पोंछ लो। जी, अब मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम अफजल अहमद सईद साहब से कि वो भी हमें कुछ सुना दें अपनी। मल्टी की काम उनकी कुलियात है नसरी नज़मों की, माशाल्लाह। मैं तो चाहता हूँ कि हर घर में होनी चाहिए। जो भी पढ़ने का ज़ौक़ रखते हैं उनके पास ये ज़रूरी होनी चाहिए, ज़रूरी लाजमी किताब है ये। एक नज़्म सुना रहा हूँ, इसका उन्वान है अगर हम गीत ना गाते। हमें मानी मालूम है उस जिंदगी के जो हम गुजार रहे हैं, उन पत्थरों का वज़न मालूम है जो हमारी बेपरवाही से उन चीज़ों में तब्दील हो गए जिनकी खूबसूरती में हमारी ज़िंदगी ने कोई इजाफा नहीं किया। हमने अपने दिल को उस वक्त कुर्बान गाह पर रखे जाने वाले फूलों में महसूस किया जब हम जख्मी घोड़ों के जुलूस के पीछे चल रहे थे। शिकस्त हमारा खुदा है, मरने के बाद हम उसी की परस्तिश करेंगे। हम उस शख्स की मौत मरेंगे जिसने तकलीफ़ों के बाद दम तोड़ा। जिंदगी कभी न जान सकती हम उससे क्या चाहते थे अगर हम गीत ना गाते। जी जी, हमें भूल जाना चाहिए, उस ईंट को भूल जाना चाहिए जिसके नीचे हमारे घर की चाबी है जो एक ख्वाब में टूट गया। हमें भूल जाना चाहिए उस बोसे को जो मछली के कांटे की तरह हमारे गले में फंस गया और नहीं निकलता। उस जर्द रंग को भूल जाना चाहिए
जो सूरजमुखी से अलहदा कर दिया गया जब हम अपनी दोपहर का बयान कर रहे। हमें भूल जाना चाहिए उस आदमी को जो अपने फाके पर लोहे की चादरें बिछाता है। उस लड़के को भूल जाना चाहिए जो वक्त को दवाओं की शीशी में बंद करती है। हमें भूल जाना चाहिए उस मलबे से जिसका नाम दिल है, किसी को जिंदा निकाला जा सकता है। हमें कुछ लफ्ज़ों को बिल्कुल भूल जाना चाहिए, मसलन बनी नौवे इंसान। आपको गुजारिश है कि कुछ सुना दें। मैंने अपने हाथों से उन फूलों को गिरने नहीं दिया। मैंने अपने हाथों से उन फूलों को गिरने नहीं दिया जिनकी खुशबू रात की रानी की सी महक रखती है। मैंने अपनी आंखों से उन जुगनुओं को उड़ने नहीं दिया। मैंने अपनी आंखों से उन जुगनुओं को उड़ने नहीं दिया जिनकी रोशनी अंधेरों को चकाचौंध करती है। मैंने अपने होठों को उन लफ्ज़ों से सजाए रखा जो तुम्हें दावत गुनाह देते हैं। मैंने खुद को एक मर्तबान में छुपा कर रख दिया जिस पर तुम्हारी नज़र न पड़े। जब ये गोली मुझे लगी मैं वहां नहीं थी। निशाना बांधने वाले ने मेरे बालों से धोखा खाया और चला दी गोली। वो गोली जिसको लगी वो नहीं था जिसको गोली मारी जानी थी। मरने से पहले वो जान गया था ये गोली उसके नाम की नहीं थी। उसने एक गंदी गाली मुंह से निकाली और मर गया। मैं उस वक्त एक कैफे में बैठी वोदका की चुस्कियां ले रही थी और सोच रही थी बेचारी गोली जाया होने से बच गई। बहुत खूबसूरत नज़्म। शायरी का ये जो उर्दू और सिंधी शायरी का जो गुलदस्ता था उसकी खुशबू यकीनन आपके जहनों तक पहुंची होगी और आपके जहन और आपकी रूह मुअत्तर हुई होगी। इस सेशन का वक्त जो है वो अपनी इख्तिताम तक पहुंचा जाता है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मेहमानों का जो कि कराची से और हैदराबाद से तशरीफ़ ले आए और इस सेशन को उन्होंने 4 चांद लगा दिए। तमाम सभी जी वॾी वॾी महिरबानी। तमाम जेको आहे सो तमामु गौर ऐं फ़िक्र सां ही सेशन ॿुधो ऐं ॿिया सेशन कंटिन्यू आहिनि। एक दफ़ो वधीक आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत